उम्मीद है ठीक ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मैं बहुत ठीक हूँ बिकॉज़ आज संडे है और 11 बज गया है तो अभी मैं उठी हूँ। संडे को तो मैं अपनी नींद पूरी करती हूँ भाई साहब। संडे से मुझे अलग ही ऑब्सेशन है। मतलब संडे, इमेजिन करो संडे, मेरे लिए तो संडे एकदम खुशियों का दिन है भाई साहब। तो अभी मैं 11 बजे मैं जगी हूँ। मेरी बहन तो चली गई ड्यूटी 7:50 पे ही चली गई थी ड्यूटी। उसके बाद मैं सो गई क्योंकि उसका ट्रेनिंग चल रहा है अभी। तो अभी वो जा रही है ड्यूटी। उससे 45 दिन तो उसे बिल्कुल छुट्टी ही नहीं है। और अभी मतलब मैं जगी हूँ। अब मैं काम करूँगी, थोड़ा ड्रेस व्रेस धुलनी है अपनी, भिगो के सुबह ही रख दी थी मैंने। अब धुलूँगी, फिर झाड़ू पोछा करूँगी, खाना बनाऊँगी, फिर स्किन केयर करूँगी अपना मैं। चलो चलते। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ। मेरी बहन आ गई है। मैं सुबह खाना नहीं बनाई थी, अब बहन मेरी आ गई है तो अभी मैं खाना वाना बनाने लगी। तो अभी सिर्फ मैंने झाड़ू पोछा किया, बर्तन धोए और खाना बनाया, बस इतना काम किया है। अभी मैंने कोई काम नहीं किया है, 1 बज गया। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी, ये बताने की कोशिश कर रही थी कि मौसम बारिश जैसा हो रखा था तो मुझे लगा बारिश होगी। तो मैं वैसे मैक्सी पहने रहती हूँ मैं, तो मैं सोची अभी बारिश होगी तो मैं नहाऊंगी जाकर। तो मैं जल्दी जल्दी कपड़े चेंज की छत पे जाने के लिए। बारिश होने भी लगी, बड़ी बड़ी बूंदें पड़ने लगी। मुझे लगा बहुत तेज़ बारिश होगी। जैसे ही मैं छत पे पहुँची वहाँ बारिश ही बंद हो गई। और मैं कभी कभी मैं ये सोचती हूँ, मैं बारिश को देखकर इतनी खुश हो जाती हूँ। कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कहीं मैं पिछले जन्म में मेढक वेढक तो नहीं थी। चलो कोई बात नहीं, पिछले जन्म में जो भी हूँ अभी मैं इंसान ही हूँ, लेकिन फिर भी मैं बारिश देखकर बहुत खुश हो जाती हूँ। तो अभी बारिश तो हुई नहीं तो मैं आगे काम कर लेती हूँ। अभी मैं स्क्रब करूँगी, फिर उसके बाद मैं कपड़े धुलूँगी, फिर नहाऊँगी, फिर उसके बाद मैं रील्स बनाऊँगी। अभी अंशु मेरी फ्रेंड जो है उसको मैंने बुलाया था, अभी तक आई नहीं है। वो बोली कि मैं नहा कर आती हूँ, तो वो भी नहा रही होगी, तो वो आ जाए फिर साथ में हम रील्स बनाएंगे। गाइस तो मैंने स्क्रब लगा लिया है, इसको मैं 2-3 मिनट लगा रहने दूँगी, उसके बाद मैं इसको रब करूँगी। तो कैसी लग रही हूँ मैं, आप लोग बताइए कमेंट में। एकदम भूत लग रही हूँ ना, चुड़ैलों की महारानी लग रही हूँ ना मैं। गाइस ये क्या हो गया भाई साहब। कुछ नहीं गाइस। तो मैं नहाई नहीं हूँ, 5 बज गया है क्योंकि मैं सो गई थी। क्या संडे था आज, तो मैं वैसे भी नींद पूरी करती हूँ, तो मैं सो गई थी। अब मैं नहाऊंगी जाकर। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ, नहीं पहले एक बात बताती हूँ मैं। आज मैं मम्मी को सुबह बोली कि मम्मी मुझे इस वाली आँख से दिख नहीं रहा है, बिल्कुल ब्लर दिख रहा है मतलब। तो मम्मी बोली कि हो सकता है तुम मतलब आँख जैसे हाथ रख गया हो तो आँख दब गई हो, तो इसलिए नहीं दिख रहा। पर गाइस मैं सच्ची बताऊँ, मुझे अब कौन सा मैं ऐसे सो गई तो मुझे इस आँख से दिख ही नहीं रहा है आज। तो गाइस मैं चश्मा मैंने टेस्ट कराया था, पर मैं वैसे बैडी तो हूँ नहीं मैं ये चबी फेस के साथ, लेकिन मैं बैडी बनने का ट्राई करते करते मैं चश्मा नहीं लगा रही थी। अब मैं लगाना स्टार्ट करूँगी तो आप लोग बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। अभी मैं आपको चश्मा लगा के दिखाती हूँ। तो आप देखिए मैं चश्मा लगा ली हूँ, अब मुझे सही दिख रहा है इससे। तो आप लोग बताइए कमेंट में कि मैं कैसी लग रही हूँ। दादी अम्मा तो नहीं लग रही हूँ। वैसे ज्ञान तो मैं बहुत देती हूँ दादियों वाला। जो लोग मेरे साथ आस पड़ोस में रहते हैं वो मुझसे परेशान ही रहते हैं कि मैं बहुत बोलती हूँ। पर गाइस ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत कम बोलती हूँ। अब आप लोग बताइए, जैसे कि तुम्हारी टांग दिख गई। नहीं काटूंगी, नहीं काटूंगी सच में। अरे वो थोड़ी सी बस घुटना इतना सा दिखा, पूरा नहीं दिखा है, देख लेना। तो गाइज़ मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ कि सबसे पहले तो ये मेरे साथ में जो रहती है, पता नहीं इसको क्या दिक्कत हो गई है मुझसे आजकल, ये हमेशा चिड़ी रहती है। पता नहीं क्यों चिड़ी रहती है आजकल मुझसे। और भाई साहब मेरा दिमाग बहुत ख़राब होता है क्योंकि ये चिड़ी रहती है हर बात में, छोटी छोटी बात में। उस परसों की बात है, ये सो रही थी, इसको मैं जगा दी तो ये लड़ने लगी और गड़े मुर्दे उखाड़ देती है भाई साहब।
जो जिन बातों का कोई मतलब ही नहीं है। अभी आज खाना खाने पे लड़ाई हो गई, कूलर के सामने बैठने पे लड़ाई हो गई। बोली कि पानी तो मैं भी भरती हूँ, ये कौन, तो मैं नहीं भरती हूँ क्या पानी? भाई साहब अलग ही है। तो मैं क्या बोली थी कि मैं सामने बैठूंगी, तुम्हें हवा लगे ना लगे मुझे लगनी चाहिए। और सुबह मैं इसकी लिपस्टिक का शेड बनाई थी, वो भूल गई। लाओ चरण स्पर्श कर दूं आपके। लाओ। एक मिनट गाइस, ये मेरे चरण स्पर्श हो रहे हैं। चरण स्पर्श, वैसे चरण स्पर्श से ज़्यादा तो मेरे पैर में दर्द होने लगा, मार दियो तुम। तो कूलर बंद था क्योंकि आवाज़ साफ नहीं आती, लेकिन गर्मी इतना लग रहा है ना, लग रही है मतलब वही सेम टू सेम, तो इसलिए कूलर चला दिया। तो और हाँ, और मैं आपको एक बात बता रही थी, वो बात मैं भूल गई इसका। तो मैं, लेकिन कुछ मतलब मेरे दोस्त वगैरह है, वो मेरे साथ में जो रहते हैं, उनको लगता है, मतलब अंशु नहीं है, तो जैसे उनको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, पर गाइस ऐसा कुछ नहीं है। अब वो मैं बचपन से इतना बोलती हूँ, तो मतलब मेरा आदत है कि मैं बोलूँ उतना। मैं बिना बोले, भाई साहब मेरा नहीं पता कि मेरे दिल में कोई बात है तो मैं ऐसे ऐसे होने लगती हूँ, ऐसे ऐसे, जब तक बोलूँगी नहीं मैं, तो मैं लोगों को ताना मार देती हूँ टाइम से, तब मेरी पापी आत्मा को शांति मिल जाती है। जब तक मैं, अगर मेरे दिल में कोई बात है, अगर मुझे कुछ हर्ट हुआ है, जब तक मैं वो ताना नहीं मारूंगी, मैं 4 बातें उनको सुनाऊंगी नहीं, तब तक मेरी पापी आत्मा को शांति नहीं मिलती। जब तक वो इंसान अंदर तक किलस नहीं गया, तब तक मेरी पापी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। क्लास में मैं आपको बताती हूँ क्लास की बात। एक लड़की है मेरे क्लास में, उसके साथ मेरा बहुत झगड़ा होता है, नाम नहीं लूँगी उसका, बिकॉज अगर उसके पास तक ये ब्लॉग पहुँच गया ना, मर्डर हो जाएगा, मर्डर। अब ये पता नहीं मेरा कि उसका क्योंकि हम दोनों ही बहुत तेज़ हैं। तो गाइज़ वो लड़की है जो, उसका मेरा मतलब 2 साल हो गया, 2 साल में मेरा उसका कई बार, पहले तो हम साथ में रहते थे, अब हम अलग रहते हैं। तो रूममेट नहीं थी, मैं कैसे रूम के सामने रहती थी, तो मेरा उसका इतना झगड़ा हो गया जिसकी कोई बात नहीं, जिसका मतलब कोई हद ही नहीं है, इतना झगड़ा हुआ है। मतलब पहले मैं इसमें उतार देती हूँ, जिसमें को नाक से सरक रहा है पसीने की वजह से। तो उसका मेरा इतना झगड़ा होता है भाई साहब, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन आज तक टीचर्स को नहीं पता लगने दिया है, चैलेंज, बिकॉज हम दोनों छुपा लेते हैं। और फिर हमारी बनने भी लगती है, हमारी बहुत अच्छी बनने लगती है। फिर जैसे होता ना कि थाली के बैंगन, लुढ़क के इधर, लुढ़क के उधर, लुढ़क के इधर, लुढ़क के उधर, वैसे कुछ लड़कियां हैं मेरे क्लास में, तो वो लगा के वहाँ पर घी डाल देती है, जाकर माचिस भी लगा देती है। तो इस वजह से हमारा झगड़ा हो जाता है और बहुत गंदा झगड़ा होता है। तो भाई साहब मेरा उसका झगड़ा हुआ था, अभी हो गया हफ्ता भर, अभी जून में ही हुआ था। तो भाई साहब वो कुछ उल्टा बोल दी मुझे, लाइब्रेरी में हम लोग बैठे थे, तो भाई साहब वो मुझे कुछ उल्टा बोल दी। तो वहाँ तो मतलब मैं कुछ बोली नहीं, क्लास में आई, मेरा पारा हाई हो गया, हाँ यही हुआ था, मेरा पारा हाई हो गया। मैं उसको इतना गंदा सुनाई थी, मुझसे बोली मैं कोई लड़ने के मूड में नहीं हूँ। मैं बोली मैं भी कोई लड़ने के मूड में नहीं हूँ, तुम पहले मेरे बारे में बोली हो, तभी मैं तुमसे पूछ रही हूँ आकर। तो बोली जाओ यहाँ से जाओ। मैं बोली नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, पहले तुम मुझे बताओ तुम ये बोली कैसे। तो मुझसे तू करके बात करने लगी, तो मैं भी उससे तू करके बात करने लगी, बिकॉज अगर मुझे कोई रिस्पेक्ट देगा तो ही मैं उसको रिस्पेक्ट दूँगी, ऐसे तो मैं उससे रिस्पेक्ट घंटा दूँगी। तो ऐसे बात होने लगी, तो कुछ ऐसी बात आ गई औकात वकात पे ना, वो बोली मुझसे औकात के बारे में। तो वैसे तो मैं कोई, अगर सब पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई इतना महंगा पढ़ाई, एक साल का 1 लाख जा रहा है, तो इतना महंगा पढ़ाई तो गरीब तो करा नहीं पाएगा, सबके घर में पैसा होगा। तो अब वो मुझसे बोल रही है कि तुम हमेशा अपने पैसे का घमंड दिखाती हो, ये दिखाती हो। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है, मेरा आपको कभी मैं अपने दोस्तों से मिलवाऊंगी, जो मेरा ग्रुप है उनसे मिलवाऊंगी, आप कभी भी मतलब मैं उनसे पूछवाऊंगी। कभी मैं 2 साल हो गया, मैं कभी भी अपने पैसे का घमंड 1% भी नहीं दिखाई हूँ। सबके पास पैसा है, जो मेरे साथ पढ़ रहे सबके पास पैसा है, तो पैसा है तभी तो पढ़ रहे हैं, वैसा तो गरीब तो पढ़ा नहीं पाएगा इतना महंगा पढ़ाई। तो मुझसे बोल रही है कि तुम हमेशा अपने पैसे का घमंड दिखाती हो। एक लड़की मेरे साथ की और है, उसको बोलती वो सब क्लास में सबसे सुंदर है, मतलब अच्छी लगती है वो सबसे, तो उसको बोल रही तुम अपने रूप का घमंड दिखाती हो। तो भाई साहब मैं उसको बोल दी कि पहली बात तो मैं पैसे का घमंड दिखाती नहीं हूँ, अगर तुम बोल रही हो तो
मेरे पास है पैसा इसलिए मैं घमंड दिखाती हूँ। तो बोली हाँ मैं गरीब हूँ। तो मैं बोली मैं ऐसा भी नहीं बोल रही हूँ। तो मैं ऐसी कुछ बात सुनी तो मैं उससे बोली तुम्हारे जैसे तो मैं अपने यहाँ नौकर भी ना रखूँ। तो बोली मैं आऊँगी भी नहीं। मैं बोली मैं जब रखूँगी नहीं तुम आओगी क्या? बोली हाँ मैं तो भीख मांगती हूँ। मैं बोली मैं तुम्हें भीख भी नहीं दूँगी, जाओ यहाँ से। फिर ऐसे फिर जब जीत नहीं पाई तो दूसरों की दलाली करने लगी। फिर मैं उसकी बहुत लंका लगाई थी उस दिन। फिर चुपचाप बैठ गई। वो चार की चारों भाई साहब इतने लीचड़ हैं वो चारों ना, इनका कोई हद नहीं है। मतलब उनका पता क्या है, ऐसा है कि जैसे गांव से लड़कियां पहली बार निकली होती है ना, तो वो चाहती है कि मैं सब एक बार में ये सब समेट लूँ अपने अंदर। एकदम लीचड़पंथी कर रखी उन लोगों ने। आप समझ ना किस लीचड़पंथी की बात कर रही हूँ मैं, वो लीचड़पंथी कर रखी उन लोगों ने। और दूसरों को मतलब वो बोलती हैं कि तुम ऐसी हो तुम वैसी हो। भाई सब खुद को नहीं देखती वो कैसी हैं, दूसरों को बोलेंगी। तो मैं तो अगर मैं पहली बात तो मैं अंदर से उनकी शक्ल देखकर मुझे किल्सन पैदा होती है। और मैं तो चाहती हूँ कि वो सामने से भिड़े आकर। उस दिन तो मैं चाह रही थी कि वो मेरे ऊपर हाथ उठाए। अगर वो मेरे ऊपर हाथ उठाती ना भाई साहब सूखी हड्डी उसको पटक पटक के इतना मारती इसकी कोई लिमिट नहीं थी। लेकिन वो हाथ ही नहीं उठाई। अब क्लास में कैमरे लगे थे, अगर मैं सामने से हाथ उठा देती मैं कैसे कंट्रोल की हूँ मैं उसको, अंशु मुझे कंट्रोल की। मैं सामने से हाथ उठा देती तो फिर काम ख़त्म हो जाता मेरा, इसलिए मैं सामने से हाथ नहीं उठाई। फिर वो ऐसी लड़ाई होती रही हमारी। फिर शांत हो गए, हम दोनों शांत हो गए। फिर अभी लड़ाई चल रही है, हम बोलते नहीं एक दूसरे से। और मैं भी नहीं बोलती, मुझे पहली बात तो उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। मेरे क्लास में कॉलेज में बहुत सारे दोस्त हैं, क्लास तो दूर की बात है, कॉलेज में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। यहाँ तक कि मेरे टीचर्स से भी बहुत अच्छी बनती है। तो आप लोग ये मत सोचना कि मैं आपको फालतू में बता रही हूँ, मैं आपको अच्छी बातें बता रही हूँ कि किसी की कभी सुननी नहीं चाहिए, हमेशा अपनी चलानी चाहिए। वैसे चलती तो मेरी भी नहीं है, मजाक कर रही हूँ, लेकिन आपको मैं ज्ञान दे रही हूँ। तो अभी मैं नहा कर आती हूँ, फिर बाय गाइस। तो मैं रेडी हो गई हूँ, अब मैं छत पे जाऊँगी, बनाऊँगी जाकर रील्स। और आप लोग बताइए शर्ट कैसी लग रही है, क्योंकि ये मेरी नहीं है, जानवी की। अभी वो आ रही है, अभी मैं उसका रिएक्शन दिखाऊंगी, उसका रिएक्शन क्या है। 2 मिनट गाइस। तो मैं आई थी छत पे रील बनाने, लेकिन यहाँ आंधी आ गई है, कहीं बारिश होने लगती है। जिस चीज़ का टाइम मतलब बनाओ ना। अब एक दिन ऐसे हुआ कि मैं आई बनाने ब्लॉग, तो यहाँ धूप थी, उसके बाद बारिश होने लगी, आज आंधी आ गई। मेरे साथ हमेशा यही होता है, पता नहीं। अब मेरे जैसे इंसान को उड़ा दे रहा है, ऐसी आंधी है। अब मैं रील्स बना लेती हूँ फिलहाल। आंधी आए चाहे बाढ़ आए चाहे तूफान आए, मैं रील्स बनाऊंगी। आप लोग व्यू देखिए, ये कंगाल भिखारी आदमी देखिए। बन गया मेरा रील। भाई साहब एक लोगों का अपना अलग ही चल रहा है, मतलब मेरा नहीं चल रहा है। तब बारिश नहीं हो रही थी, उनको भीगी हसीना पे वीडियो बनाना है। ऐसे एक भीगी हसीना। हाँ बस हो गई भीगी हसीना। सब रील बनाने आए थे, किसी की रील नहीं बन पाई। यार इसको तो बन गई मेरी रील। तो रील्स तो नहीं बनी, लेकिन मैं नहा ली। अभी भी बारिश बहुत तेज हो रही है, मुझे तो मजा। भाई साहब मैं सुबह से मैं यही इंतजार कर रही थी बारिश हो। मैं जस्ट अभी नहा कर आई थी, लेकिन अब मैं बारिश देखकर मैं इतनी खुश हो जाती हूँ, तो क्या करूँ, मैं कंट्रोल नहीं कर पाई खुद पे, इसलिए मैं नहा ली। तो मैं नहा के आ गई हूँ, फिर से बाल धुले हैं मैंने। और आज तो मैं 3 बार नहा ली, लेकिन मैं बारिश देखकर मैं इतनी खुश हो गई कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई, तो फिर मुझे नहाना पड़ा। और फ्रेंड भी थी मेरी, नीचे रहती है वो, फिर मेरी बहन, उन लोगों उन लोगों ने मोटिवेशन दे दिया इतना कि नहा लो, तो फिर मैं नहा ली। अब छींक तो आने लगी है, अब आगे का देखो क्या होता है। पकड़ो, अब आगे का देखो क्या होता है, सुबह पता चलेगा। अभी फ़िलहाल अब मैं खाना बनाऊंगी। आने वाली थी मैं मार्केट सब्जी लेने, पर बारिश ही होने लगी और चाचा के घर भी जाना था,
क्योंकि जब सिलेंडर उस टाइम पे सिलेंडर वाला वो हुआ था तो उनके पास छोटा सिलेंडर था। चाची मेरी कानपुर रहती थी तो उनके पास छोटा सिलेंडर था तो वो दी थी, तो वो उनको वापस देने जाना था लेकिन नहीं जा पाई बिकॉज बारिश होने लगी। ये भी नहा कर आ चुकी हैं कि मोटिवेशन से मैं बारिश में नहाने लगी थी। ये क्या है भाई साहब, ये अलग ही इनका चल रहा है मतलब। तो गाइज उनको जो चल रहा है उनका चलने दीजिए। तो मैं अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। अभी 9:30 हो गया, अभी मैं सोऊंगी बिकॉज कल मंडे है। कल फिर से जाना है, कहाँ, कॉलेज। जहाँ जाने का बिल्कुल मन ही नहीं करता है लेकिन जाना पड़ता है। तो कल कॉलेज जाना है इसलिए अब मैं सोऊंगी। अभी मेरी फ्रेंड आई थी, नीचे रहती है, अभी उससे बैठ के बातें कर रही थी, अब वो चली गई। अब मैं सोऊंगी। खाना खा चुकी हूँ, दाल चावल खाया है इसलिए नींद आने लगी है। तो अभी मैं सोऊंगी। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।